गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अभी हमने पिछले मॉड्यूल में आपको कराया था चिड़िया पाठ का वाचन, यानी कि इस कविता का वाचन, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार एक नन्ही सी चिड़िया सुबह उठते से ही सूरज की किरणों के साथ जाग जाती है और अपना तिनका तिनका जोड़कर अपने और अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती है। फिर दिन भर दूर दराज के इलाकों में उड़कर जाती है, दाना दुनका ढूंढ के लाती है अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, और शाम को जब जैसे ही सूरज ढलता है अपने घोंसले में वापस आ जाती है। यानी कि दिन भर वो मेहनत करती है अपने पानी दाना पानी के लिए, भोजन के लिए, अपने बच्चों के लिए, और थकती नहीं है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी गर्मी हो, कितनी ही आंधी पानी आए, वो किसी से घबराती नहीं है, डरती नहीं है। यानी कि वो हमें भी यही बताती है कि हमें भी मुश्किलों से, तकलीफों से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पर नए शब्दों की बात कर लेते हैं। इस कविता में जहाँ के हमने देखा है कि शब्दों को उन्होंने पिंक रंग, गुलाबी रंग से शब्दों को हाईलाइट ऑलरेडी किया गया है। इसके अलावा कुछ शब्द हैं जो हमने यहाँ पर रेखांकित करने हैं, जैसे कि पंचम सुर। पंचम सुर का मतलब होता है, जैसे कि आपने संगीत सुना है, संगीत में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के सुर होते हैं। तो यहाँ पंचम सुर का मतलब होता है जब चिड़िया सुबह उठती है तो बहुत तेज आवाज में गाती है ना, तो पंचम सुर यानी कि बहुत तेज आवाज। नीड़, नीड़ मतलब घोंसला। ढूंढना, ढूंढना यानी किसी चीज की तलाश करना। दाना दुनका यानी कि चिड़िया का भोजन, चिड़िया छोटे छोटे अनाज के दाने लेकर आती है खाने के लिए, तो दाना दुनका यहाँ चिड़िया का भोजन है। तिनका यानी सूखे हुए घास के टुकड़े। फिर आंधी पानी यानी कि यहाँ मौसम की जो बहुत हवा होती है, पानी गिरता है, आंधी पानी से हम सब परिचित है बारिश के पहले, जैसे कि घबराना, घबरा जाना यानी कि डर जाना। ढलना, ढलना यानी कि दिन खत्म होता है ना, सूरज ढलने लगता है, डूबना। नन्हे, नन्हे मतलब छोटे, और मेहनत यानी कि परिश्रम। तो ये हमारे नए शब्द हैं। अब इन शब्दों के अलावा इस पाठ में एक चीज और देखने लायक है। आपने कई जगह पर देखा होगा एक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जैसे कि आपने यहाँ एक शब्द देखा, मैं बताती हूँ, यहाँ लिखा है ची ची। अब इन ची ची के बीच में यहाँ पर एक डैश है, यस और नो। तो ये जो डैश है, इस डैश को हम क्या बोलते हैं? ये डैश कहलाता है योजक चिन्ह। ये वाला जो डैश है ये कहलाता है योजक चिन्ह। जैसे आप बोलते हो ना पूर्ण विराम, फुल स्टॉप को बोलते हो पूर्ण विराम, और उसको बोलते हो कॉमा को अल्प विराम। तो ये जो डैश होता है, इस डैश को हम बोलते हैं योजक चिन्ह। और इस पाठ में कई सारी जगहों पर योजक चिन्ह का प्रयोग है। जैसे कि आप देख रहे हो ये शब्द आंधी पानी, इसमें भी योजक चिन्ह लगा है। चींची, चींची के बीच में भी योजक चिन्ह लगा हुआ है। दाना दुनका, इसके बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो आपको इन नए शब्दों के साथ में ये भी याद रखना है कि योजक चिन्ह क्या होता है। ये डैश को योजक चिन्ह कहते हैं। तो ये एक नया आप इसमें सीखोगे पाठ में। तो इन सारे नए शब्दों को अपनी कॉपी में लेखबद्ध कर लीजिए। रहे प्रश्नों का अभ्यास, हम आपको कराएंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए टेक केयर।